काफी दिन से मौजपुर वार्ड आम आदमी पार्टी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पता लगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चैटिंग हो रही थी, जिसमें सबसे पहले निगम पार्षदा रेशमा नदीम के पति नदीम ने मैसेज के जरिए कुछ बात कही। कहा जा रहा है ये मैसेज नदीम जी के द्वारा लिखा गया था। नदीम ने वार्ड अध्यक्ष रमेश गौड़ के भतीजे व साले को दंगे में शामिल होने की बात कही। नदीम का इस तरीके का मैसेज देखकर इमरान हुसैन भी इस ग्रुप में एक ऑडियो डालते हैं और बात को संभालने की कुछ कोशिश करते हैं। सुनिए इमरान हुसैन का ऑडियो। नदीम भाई, प्लीज आप जिम्मेदार साथी हो, ऐसी बात ना करो कि साला था वो था, ये सब गुस्से में आप इस वक्त कह रहे हो। अगर कोई बात थी तो आप ये तो इससे पहले हमारे संज्ञान में डालते। ये बात आज आपका इनका आपस में कोई मनमुटाव हो रहा है और आपस में आप जिम्मेदार पद के ऊपर हो, आसीन हो भाई साहब। आप ज़रा जिम्मेदारी से बात करो, ऐसा मत करो नदीम भाई कि जिससे और लोग मजे लें। आप इस बात को सोचो, गलत बात है ये कि अगर इनकी कोई शिकायत भी थी या अगर जो भी आप बता रहे हो तो वो तो आपको पार्टी में रखनी चाहिए थी। वो गोपाल राय जी प्रदेश अध्यक्ष मानने हमारे, उनके सामने रखनी चाहिए थी, जिला अध्यक्ष के सामने रखनी चाहिए थी। तो अब आज आपने ये बात रख रहे हो या आपने पहले रख चुके हो ये बात, तो वो बताओ। तो भाई साहब ऐसे मत करो, तो वो भी साथी हैं हमारे, कोई मनमुटाव हो सकता है आपस में और पर्सनल में बैठ के निपटा लो प्लीज़, इसको ऐसा मत करो। नदीम के मैसेज और इमरान हुसैन के ऑडियो के बाद रमेश गौड़ जी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और रमेश गौड़ जी का ऑडियो सुनिए। इमरान भाई, जिस वक्त यहाँ दुकानें 24 तारीख को 9:30 बजे जब एक दुकान जलाई जा रही थी तो मेरे सिर में डंडा लगा और चिराग गोटी को मैं भाग करके बोला कि भाई साहब 100 नंबर पे कॉल करो। फिर मैंने नदीम को फ़ोन किया, हर चीज़ की इससे नदीम से मैं को बताता रहा, पुलिस भेजो यहाँ, पुलिस भेजो, पुलिस भेजो यहाँ। पूरी 48 घंटे जग करके, पूरी 48 घंटे जग करके बड़े भाई मैंने 3 दुकानें बचाई, 3 दुकानें, और जिन दुकानदारों के मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा। और इमरान भाई, रही उसकी बात, लाछन तो किसी पे भी लगाने बहुत आसान है, ये घिनौने लाछन लगाने तो किसी पे भी आसान है। और ये एक बात तो बताओ कि ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था? ये तो काउंसलर था। ये जब इसको मैंने इतनी बार फोन करा, भाई पुलिस भेज दे, भाई पुलिस भेज दे, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, मैंने तो अपना वार्ड अध्यक्ष होने का पूरा फर्ज निभाया है, मैंने तो पूरा वार्ड अध्यक्ष होने का फर्ज निभाया है। आज ये गंदी गंदी हरकतों पे उतर गए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा एक सबूत तो दे दो। अरे नालायको, मैंने तो अपनी जान पे खेल करके दुकानें बचाई हैं, मैं तो अपना सबूत दे दूंगा, मेरा सबूत तो दे दो। एसएससी में गया मेरा साला, एसएससी में गया मेरा लड़का, आगे ना समझ में। अबे तुम मुझे क्या जवाब दोगे, मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। मैंने अपने लड़के को बेदखल कर रखा है, तुम्हारे अंदर जिक्र है क्या? अरे मैंने तो अपने साले को बेदखल कर रखा है। मेरा ना साले से कोई मतलब है ना मेरे लड़के से मतलब है। इमरान भाई, मेरे घर पे आ जाना, या पता कर लेना कितने लोग हम रहते हैं अपने घर पे। मैं बड़ी साफ सुथरी छवि का आदमी हूँ। अरे लोग तो नखून नहीं उखाड़ सकते, मैंने तो अपनी औलाद को क्या कहते भगा दिया। और पहली बात रही, मेरा लड़का ऐसे घिनौने काम नहीं करता है, एक करोड़पति का लड़का है, किसी घसियारे का किसी उसका लड़का नहीं है मेरा। और रही, इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है, मैं इसे ये सोचना चाहिए, अरे शर्म कर, शर्म हैसान फरामोश नदीम, शर्म कर। जिस रमेश गौड़ के लिए तू उल्टा बोल रहा है, जिस रमेश गौड़ के लिए उल्टा बोल रहा है, अरे तेरे अंदर इंसानियत है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। रमेश गौड़ के ऊपर ऐसे इल्जाम घिनौने लगा रहा है। अरे जिसकी दुकान मैंने बचाई, जिन लोगों को मैंने बचाया, बेवकूफ़ नहीं हूँ, उनके फ़ोन नंबर भी हैं, जिनको मैं घर छोड़ छोड़ के आया उनके भी नंबर हैं मेरे पास, जिनकी दुकानें बचाई उनके भी नंबर हैं मेरे पास। शर्म कर लो, शर्म। मेरा आज तुमने दिल दुखा दिया, शर्म कर लो, शर्म। इस तरीके की बातों के बाद
जब हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय जैन जी निगम पार्षदा रेशमा नदीम के वालिद नदीम के पास साक्षात्कार के लिए पहुंचे तो देखिए नदीम जी ने क्या जवाब दिया। आज हमारे बीच नदीम जी सारी बातों पर पर्दा उठाएंगे कि बात आखिर थी कुछ बातें आ रही हैं सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश गौड़ जी जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, और ऐसी जो है राजनीतिक जब जीवन होता है तो उसमें जो है ऐसी बातें आती रहती हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप और जो है ऐसी जो अफवाह हैं, अफवाहों का एक दौर होता है राजनीतिक जीवन में, वो आता है चला जाता है। नहीं, जो ऑडियोज जो निकाल रहे हैं, कई बातें आप पे एहसान फरामोश जैसी बातें उन्होंने लगा दी। क्या एक छोटा मुंह बड़ी बात कहूँगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखो, वो हमारे पार्टी के वार्ड अध्यक्ष भी हैं आज की तारीख तक, तो ये एक नॉर्मली था जिसको उन्होंने शायद थोड़ा सा हाइप कर दिया। यहीं तक है बात सीमित? बस यहीं तक बात सीमित है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रमेश गौड़ जी थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने जो है कुछ चंद अल्फाज ऐसे कह दिया जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। तो ये थे हमारे साथ नदीम जी। साफ तौर पे कहना है कि हमारा सच्चा सिपाही है और आज इस वक्त तक है। बड़ा अजीब सा लगा इस वक्त को सुनने में, लेकिन सही कि अभी तक हमारे वार्ड अध्यक्ष है और इनकी तरफ से भी कोई भी मलाल इनके दिल में नहीं है। नदीम से बात करने के बाद जब हमने इमरान हसन से बात करने के लिए कहा तो उन्होंने कैमरे पर आकर बात करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद हमने वार्ड अध्यक्ष रमेश गौड़ से बात करी। आइए देखते हैं। विभीषण का कैरेक्टर का दोष जब किसी पर लगता है तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है। इसी दोषारोपण के बाद राजनीति एक बहुत गर्म हुई और आप ऑडियो सुन भी चुके हैं। हमारे साथ है रमेश गौड़ जी, मौजपुर वार्ड से वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। जानते हैं हुआ क्या? जैन साहब, आपने भी पूछा मेरे से, मैं तो आपको छोटे से उसमें बताऊंगा। घर में कोई बच्चा किसी के फ़ोन से लेके या कोई साजिश करता किसी के फ़ोन से लेके किसी को कर देता है मैसेज, देखो भाई, और कर देता है। और कहने का मतलब बात यह है, एकदम अचानक किसी चीज़ का मैसेज पहुंचता है, अच्छे भले आदमी को भी एकदम शॉर्ट पड़ लगता है। और दूसरी बात, देखो मैं हूँ हार्ट का पेशेंट और बीमार आदमी हूँ और सच्चा आदमी हूँ। मैं 1 रुपए की अपने जीवन में किसी से मैं नहीं लेता। जैन साहब, ये मेरा बर्फ़ का दुकान है, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मैं अपनी बर्फ़ बेच करके अपने बच्चों का जीवन यापन करता हूँ। और मैंने कभी जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया। इसके चलते मेरे को ज़रा थोड़ा हाइपर हुआ और मैंने जो है उसके अंदर जो आप मैसेज की बात कर रहे हैं, जो मैंने जो मैसेज करा वो हो गया। और बात यह है कि नदीम से उसके बाद में हमारी इमरान हसन जी से बात हुई, उन्होंने उनको बुलाया था, बैठ के बात हुई, क्योंकि नदीम मैसेज करने से आधे घंटे पहले मेरे साथ ही था। आधे घंटे पहले मेरे साथ ही था, कोई तू तो मैं नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और उसके बाद में कुछ कूपन के विषय में हमारी बात चल रही थी इमरान हसन जी से, उसके बाद ही अचानक से ये आ गया। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, आपको ये बता दिया, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और नदीम बहुत बढ़िया लड़का है, हमारी बैठ के बात हुई। हमारे इमरान हसन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं और उन्होंने सही बात कही, जो भी कहा होगा उन्होंने, क्योंकि नदीम जी ने तो ये कुछ लिखा ही नहीं था, नदीम जी ने तो ये कुछ बोला ही नहीं था बेचारा। जैसा कि हमने जो जांच के बाद में देखो, दरअसल क्या है, कसम धर्म भी कोई चीज़ होती है और उन्होंने अगर ऐसा लिखा था और फिर मेरे से जवाब भी मांग सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में उनको भी बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे फ़ोन से गया और मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, भाई मैंने तेरे लिए ऐसा लिख दिया और या ऐसा वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
और बहुत भले आदमी है वो दोनों में। एक छोटी सी लाइन और इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, जब आधे घंटे पहले मिलके गए तो उनका एक भावनात्मक संपर्क आपके साथ होगा, तो आपने कैसे मान लिया अचानक से कि ये शब्द नदीम जी के हैं? अजय जी, मैंने आपको पहले बताया मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, अपनी छवि के लिए कुछ भी कर देता हूँ, मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर देता हूँ। और उसके चलते एकदम से अचानक से कोई चीज़ सामने आती है तो देखो हर आदमी के अंदर अपनी अपनी बीमारियाँ होती हैं। एकदम अचानक से शोर सा लगा, मैंने कहा ये ऐसे कैसे आ गया। उसके चलते वो जो क्या कहते हैं मेरे से भी मैसेज लिख किया गया, और या जैसे भी तो आप बता रहे हैं, मैंने तो फिर बाद में देखा ही नहीं वो। और उसके बाद तो हमारे अध्यक्ष जी ने हमें बुला लिया था और दोनों से पूछा गया, वो भी अनभिज्ञ थे और भाई ये तो जो चल रहा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। देखो मेन कारण है कि उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया और उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, उनके दिल में, नदीम जी के दिल में ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्रति। पूरी विधानसभा में मेरे प्रति किसी के कोई ऐसी बात नहीं। हमारे विधायक जी भी बहुत बढ़िया हैं, उनकी आसमा भाभी है। मैं पूरी तरीके से 60 दिन से जो अपने वार्ड में लगा हुआ हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, नदीम जी भी सेवा कर रहे हैं। एक अजय जी, मैं आपको रियल बात बताता हूँ कि कई दफ़े क्या हो जाता है, मैं आपको बता दूँ, थोड़ी आराम से समझना। कई दफ़े क्या हो जाता है कि जब जहाँ कहीं अच्छा काम होता है, जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ राक्षस भी आ जाते हैं। राक्षस भी आ जाते हैं और उसमें विघ्न जरूर डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये राक्षसी कहानी है और कुछ नहीं है। नदीम के मोबाइल ले लिया वहाँ से, जैसा उन्होंने मेरे को बताया, वहाँ से किसी ने उठा लिया, रमेश भाई, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जो मैंने भी आपको कुछ कहा हो तो वो उन्होंने जभी की जभी जो है बात का, और अभी भी आज दिन में भी मेरे साथी थे, वो बहुत अच्छा प्यार है। रेशमा जो हैं निगम पार्षद हमारी बेटी हैं, भतीजी, जब वो हमें चाचा कहते हैं तो हमारी भतीजी है, और उसने भी फ़ोन करके बुलाया है मेरे को, चाचा घर ज़रूर आना है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो बात सामने आ रही है वो बात उस ऑडियो से कितनी मेल खाती है, ये फैसला जनता के ऊपर है। इतना बड़ा घमासान एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर हुआ, उसके बाद रमेश गौड़ जी का साफ तौर पर कहना कि कोई बात नहीं है, नदीम जी का कहना कि ऐसा तो मेरे साथ कोई ऐसी बात है ही नहीं। कहीं ना कहीं अब जब बात बाहर आ गई तो लीपापोती जारी है। अब लीपापोती उन सारी बातों से मेल खाती है या नहीं, इस बात का फैसला जनता करेगी।